श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं में जो गुण थे उन गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि जिन गुणों की उपासना करने से, जिन गुणों के कारण रघुकुल में प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, वही गुणों का हम अवलंबन करें, वही गुण अगर हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाए, प्रकट हो जाए, तो भगवान प्रभु श्री राम जी हमारे हृदय में पधारेंगे। इसी दृष्टि से विचार करते हुए हमने रघुकुल के राजाओं में कौन से गुण थे उसका विचार प्रारंभ किया था। सहायता के लिए महाकवि कालिदास जी ने जो वर्णन किया है उसका हम विचार कर रहे थे। महाकवि कालिदास जी ने कहा, सोहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणामा समुद्रक्षितीशानामानाकर्थवर्त्मनाम यथा विधिहुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराधदंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। कह रहे थे यथा अपराध दंडानाम, यहां तक हम आए थे। यथा अपराध दंडानाम इसका आरंभ किया था। महाकवि कालिदास जी ने कहा, जिनका चित्त शुद्ध है, जिनका जीवन शुद्ध है, जिनके कर्म शुद्ध है, जिन्होंने कर्म फल के प्राप्ति तक कर्म किया, जिन्होंने जगत पर विजय पाई है, अंतःकरण यानी मन पर विजय पाई है, जिसके कारण जिन्होंने वासनाओं को जीत लिया, जिन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति की है, आनाक अर्थवर्तमनाम, आनाक माने स्वर्ग, और जहां पर केवल सुख है, ऐसी एक ही जगह है जो है परमात्मा स्वरूपता की प्राप्ति, और जिन्होंने इस शरीर रूपी रथ को परमात्मा स्वरूपता की प्राप्ति तक पहुंचाया है, यानी इस शरीर में रहते हुए ही जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, ऐसे जो रघुकुल के राजा थे वे यथापराध दंडानाम। इसके पहले कहा यथा कामार्चितार्थिनाम, आए हुए याचक की जैसी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, उन सारी इच्छाओं को वे पूरा करते थे। परंतु आगे कहा है इसके यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा काम जैसी इच्छा है वैसे अर्चितार्थिनाम, उनकी योग्य जो इच्छाएं है उनको पूरा करते थे। साथ ही यथा अपराध दंडानाम, जैसे जिसका अपराध है वैसे दंड दिया करते थे। यहां पर एक विशेष बात कहना चाहता हूं। यथापराध दंडानाम, दंड देना, दंड नीति जो है, न्याय जिसे कहते हैं, न्याय संस्था। अब न्याय दर्शन विभिन्न है और न्याय संस्था यानी दंड नीति, दंड विधान। हमारे पास जो भारत का संविधान है ना, उसमें एक भाग है, उसमें क्रिमिनोलॉजी यानी लॉ, यह जो आता है, कैसे दे, कैसा दंड है तो कैसी उसको सजा दी जाए, दंड क्या किया जाए, इस सबका विचार आता है। इसका महत्व क्या है जानो। एक प्रश्न उपस्थित करता हूं और उसका समाधान देता हूं तो यथापराध दंडानाम इसका विचार स्पष्ट हो जाएगा। रघुकुल के राजा अगर धर्म प्रिय थे, ब्रह्मज्ञानी थे, धर्म के अनुसार वर्तन करने वाले थे, तो विचार कीजिए, हमारी वेदों का जो उपदेश है, उपनिषदों का जो उपदेश है, उसमें यह कहा गया है कि कर्म करो, कर्म के फल का अनुभव करो, फिर से जन्म ले लो, यह बंधन है,
यानी अच्छे कर्म करो, पुण्य की प्राप्ति के बाद आप स्वर्ग में चले जाओगे, पाप किया तो नरक में जाओगे, फिर से अलग हीन योनियों में जन्म लोगे, फिर से मनुष्य जन्म पाओगे, और मनुष्य जन्म में रहते हुए अच्छे कर्म करके चित्त की शुद्धि करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो, इत्यादि विचार कहा गया है, जिसमें कर्म का सिद्धांत कहा गया। अगर आपने अच्छे कर्म किए हो तो आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। पुण्य कर्म किया है तो पुण्य का फल मिलेगा, पाप कर्म किया है तो पाप का फल मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो किसी के द्वारा पाप कर्म किया जाए, धर्म के विरुद्ध कोई कर्म किया जाए, तो क्या उसे दंड देना आवश्यक है? क्योंकि उसके कर्म का फल तो उसे मिलेगा ही। चोरी की है किसी ने तो उसे चोरी का फल नरक के प्राप्ति के रूप में तो मिलने ही वाला है, तो उसे दंड क्यों दे? सीधी सी बात है ना। अगर कर्म किया है तो उसे उसका कर्म फल मिलेगा ही, तो और दूसरा हम फल क्यों दे? अब आगे यहाँ पे ऐसे ना कहना कि वही जो हम दंड दे रहे हैं उसको वही उसका कर्म फल है, तो मृत्यु के पश्चात जो नरकादिक लोकों की प्राप्ति होगी वह कौन सा फल है? और उसके कर्म का क्या फल दे यह निश्चित करने वाले हम कौन हैं? क्या हम ईश्वर हैं? क्या हमारी सत्ता वेदों से अधिक है? ना। देखो, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, कर्म कर्म सिद्धांत की दृष्टि से विचार किया जाए तो किसी के द्वारा किए गए पाप कर्म का, अधर्माचरण का, चोरी डकैती जैसे जो गुनाह है उनका हम कर्म फल दे नहीं सकते। उन गुनाहों का, उन पाप कर्मों का उन्हें कर्मफल जरूर मिलेगा, मिलना ही है। तो यह आया कहां से? दंड नीति आई कहां से? यह आई है, अगर विचार करें तो ये जो चारवाक दर्शन है उनकी देन है। हम चारवाक दर्शन वाले जो लोग हैं, चारवाक जो है उनको दोष दें, परंतु चारवाक दर्शन ऐसे ही उद्भूत नहीं हुआ है। अगर उनकी कथा सुने, उसका विचार करें, पूर्वावलोकन करें, चारवाक दर्शन कहां से आया, तो उसका मूल हमें बृहस्पति जी के पास मिलता है। कथा नहीं कहूंगा, बृहस्पति जी से वह उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह इंद्र पर रुष्ट हुए, इंद्र ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने चारवाक दर्शन प्रस्तुत किया, जिसके कारण यज्ञादि का संबंध होना कम हो गया, देवताओं को अपनी भूल पता चली, इत्यादि कथा आती है, उसमें नहीं जाएंगे। परंतु यह व्यवस्था है, क्योंकि आप अगर विचार करके देखो तो उसी समाज में, अब ध्यान देकर सुनना, मैं बार बार नहीं कहूंगा, उसी समाज में गुनाह होते हैं, उसी समाज में उन लोगों में ही, उसी जगह पर गुनाह होते हैं, जहां पर, जगह पर माने उसी व्यक्ति के अंतःकरण में, जीवन में इत्यादि कर गुनाह होते हैं, या गुनाह होता है, जो अपने शरीर को सत्य समझता है, शरीर को सत्य समझता है, वहीं पर गुनाह होता है। और उस गुनाह को अगले जन्म में उसका फल मिले इत्यादि पर समाज की व्यवस्था नहीं चलती। समाज में आपस में जो लेन देन होती है, व्यवहार होता है, वह यह शरीर सत्य है इस भूमिका पर होता है, और यह शरीर जहां पर सत्य है वहां पर कर्म फल का विचार नहीं टिकता। वहां पर समाज की एकात्मता जो है, एक व्यवस्था जो है, उसको बचाकर रखने के लिए दंड नीति की आवश्यकता होती है। वहां पर बाद में उसे उसका कर्म फल मिलेगा ही, जाने दो, यह चलता नहीं है। और दंड नीति का दूसरा भी विचार है। देखो, धीरे धीरे विस्तार कर रहा हूं। अगर मैंने कोई कुकर्म किया, मुझे कहा गया मृत्यु के बाद तुम्हें उसका दुष्फल मिलेगा। हाँ, मृत्यु के बाद ना किसने देखा है? ऐसे विचार करे तो मुझे कुकर्म करने से रोकने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि यह शरीर ही मैं हूं, इस विचार पर मैं इतना दृढ़ हूं कि इस शरीर के बाद मेरा कोई अस्तित्व है, मैं जीव हूं जो नए शरीर को धारण करूंगा, इस पर मेरा विचार दृढ़ नहीं है।
तो सहजता से मेरे द्वारा कुकर्म होते ही रहेंगे। परंतु जब मुझे पता चलेगा इस शरीर में किए गए, इस शरीर के द्वारा या इस शरीर में रहते हुए किए गए कुकर्मों का, गुनाहों का फल मुझे इस जगह पर, यहीं पर, इस शरीर के साथ ही भुगतना पड़ेगा, तो कुकर्म से मेरी प्रवृत्ति हट जाती है। इसीलिए दंड का विधान है। दंड ऐसे नहीं है कि उसको दुख पहुंचाना है। और दूसरी एक बात जो हमने सुनी है, उसमें ऐसे कहा गया, अगर जिस शरीर के द्वारा कुकर्म हुआ उसी शरीर में रहते हुए उसका संवैधानिक हो या दंड का, जो दंड नीति के द्वारा जो फल है वह ना दिया जाए, तो उत्तर लोकों में यानी हीन लोकों में उसका कई गुना ज्यादा अधिक फल भुगतना पड़ता है। यानी मैंने चोरी की, झूठा मूठा कहकर छूट गया, तो यहां पर तो छूट जाऊंगा, पर उससे कई गुना ज्यादा दुख मुझे पाताल लोकों में जाकर, हीन लोकों में जाकर भुगतना पड़ेगा। यह दंड नीति का विचार है। इसीलिए यथापराध दंडानाम, जैसे व्यक्ति का दंड है, जैसे व्यक्ति का गुनाह है, वैसे उसको दंड देना आवश्यक है, और वैसा रघुकुल के राजा करते थे। जो पापी है उनको उसका विचार कराने के लिए, उस या उसको उनको बताने के लिए, यह तुम्हारे द्वारा पाप कर्म हुआ है, यह बताने के लिए यह आवश्यक है। तो विचार हमने देखा, जो समाज, जो लोग यह दृढ़ता पूर्वक जानते हैं कि यह शरीर में नहीं हूं, मैं जीव हूं, और मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे बाद में चलकर मिलेगा ही, तो इस शरीर में रहते हुए जानबूझकर मेरे द्वारा कुकर्म, अधर्माचरण नहीं होगा। तो ऐसे समाज में जहां पर सारे धर्म के अनुसार चल रहे हैं, वहां पर दंड नीति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु ऐसे होता नहीं। हम सारी वासनाओं के साथ आए हैं और हर समय, हर क्षण धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है। यद्यपि रघुकुल के राजाओं में जो जनता थी उनका वर्णन किया, रेखा मात्रमपि क्षुण्णादात्मनो वर्त्मनः परम, यानी वो धर्म की रेखा छोड़कर नहीं चलते थे। परंतु रघुकुल के राजा जहां पर भी अपराध हो रहा हो, क्योंकि कैसे है, जो राक्षस इत्यादि कहे, जो कुकर्मी है, जिनका अपने मन पर संयम नहीं है, उनके द्वारा तो कुकर्म होते ही थे। तो उनको वैसे, जैसा उनका अपराध है वैसे दंड दिया जाता था। यथापराध दंडानाम। और इस दंड नीति पर विश्वास दृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत में एक कथा आती है, शंख और लिखत, इन दोनों की। महाभारत में शांति पर्व में यह कथा आती है, संक्षेप में कह दूंगा। एक बार शंख और लिखत दोनों भाई थे। लिखत ने एक जगह देखी, एक पेड़ देखा आम का, नीचे ही आम लगा हुआ था, तोड़कर खाने लगा। लिखत आम खा रहा था, उतने में शंख वहां पर आकर पहुंच गया। तो पूछा, अरे कितना अच्छा आम है, कहाँ से मिला? तो लिखत ने कहा, ये देखो, ये पेड़ है ना, यहां से लिया है। तो शंख ने कहा, अरे यह तो हमारे आश्रम में, आश्रम की जो सरहद है, यानी आश्रम की जो जगह है, उसमें ये पेड़ है, कोई बात नहीं, खाओ। लेकिन लिखत ने कहा, यह बात योग्य नहीं है। मुझे लगा यह वृक्ष जो है आम का, यह कोई जंगल का ही हिस्सा है, वन का ही हिस्सा है, इसीलिए इसीलिए मैंने उसे तोड़कर खाया है। परंतु अगर यह आश्रम का है, तुम्हारे आश्रम में आता है, तो आपको पूछे बिना मैंने इसका सेवन किया है, माने मैंने चोरी की है। लिखत कहने लगा, मैंने चोरी की है। शंख ने कहा, भूल गलती से हुई है, तुम जानते नहीं थे, तुमने देखा नहीं ठीक से, कोई गुनाह नहीं है। लिखित ने कहा, नहीं, मैंने ध्यान देकर विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कर्म करने के पहले, मैंने वह प्रमाद किया है, इसीलिए यह गुनाह है। दोनों राजा के सामने गए।
लिखत कहने लगा मेरे द्वारा गुनाह हो गया है। शंख कहने लगा यह कोई गुनाह नहीं है, कोई शिक्षा दंड देने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने पूछा क्या है? दोनों ने अपनी बातें बताई। लिखत ने कहा मेरे द्वारा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जाना नहीं कि वो आम का जो फल पेड़ है वह आश्रम में है, आश्रम की जगह पर है, सरहद में है। मैंने आम का फल खाया है बिना पूछे पूछे, तो चोरी हुई है। शंख ने कहा ये गलती से हुआ है तो चोरी हुई नहीं है। तो राजा ने पूछा क्या तुम्हें इसको दंड देने की आवश्यकता है, या तुम्हें लगता है इसने चोरी की है? शंख ने कहा नहीं। तो आज की भाषा में अगर कहे, राजा ने कहा एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ है तो गुनाह कैसा, क्या दंड दें हम? लिखत ने कहा राजा ऐसे होता नहीं है, गुनाह हुआ है तो दंड देना ही होगा, चाहे एफआईआर हो या ना हो। आपको जब पता चल गया है, आपके सामने यह बात आई है, तो दंड देना होगा। क्या शिक्षा करे? राजा ने कहा अगर चोरी की है तो हाथ काट दिए जाते हैं। परंतु राजा ने कहा यह तो मैं दे नहीं सकता। तो क्या? तो लिखत ने कहा कोई बात नहीं राजा, आज से मेरा इस हाथ का उपयोग करना बंद। मैं इसको खुद काट नहीं सकता, और आप इस हाथ को काटने का फरमान आज्ञा दे नहीं सकते। इस हाथ से मेरा उपयोग करना, इस हाथ का उपयोग करना बंद, मानो यह हाथ अभी है ही नहीं। ऐसे है। यह दंड पर विश्वास है, दंड नीति पर विश्वास। यथापराध दंडाना। आगे कहा यथा काल प्रबोधिना, योग्य समय पर जाग जाना। योग्य समय पर जाग जाना क्या है, इसका विचार करना है, परंतु अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।